शत्रु, स्त्रियों में जो नीच से नीच, अत्यंत नीच होती हैं, तिनमें मैं मंद बुद्धि की हूं। श्री राम जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुन, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं। भामिनी सुंदर स्त्री या क्रोध करने वाली स्त्री को कहा जाता है। सबरी ना तो क्रोध करने वाली थी और ना वह सुंदरी ही थी, परंतु उसके अंदर जो सब प्रकार की भक्ति पूरी थी, इसी कारण भक्ति मती जानकर सबरी को श्री राम ने भामिनी कहा है। भगवान की दृष्टि में भक्ति से बढ़कर दूसरी सुंदरता नहीं है, क्योंकि उनको केवल भक्ति से ही नाता है। मनुष्य में जाति पाति कुल धर्म का बड़प्पन, धन बल, कुटुंब बल, गुण और चतुरता ये सब हों और भक्ति ना हो तो वह किस तरह शोभता है। जैसे बिना पानी का मेघ देखने में शोभाहीन लगता है। मैं तुझसे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूं, तुम सावधान होकर सुन और मन में धर। हम लोग भी सावधान होकर सुने और मन में धरें, यानी गुने। प्रथम भक्ति संतों का संग है और दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। घमंड छोड़कर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना तीसरी भक्ति, और कपट छोड़ मेरे गुणों का गान करना चौथी भक्ति है। दृढ़ विश्वास से मेरे मंत्र का जो जप करना है, वही तो 5वीं भक्ति वेद में प्रसिद्ध है। इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बनाना, बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना, कर्म कांडात्मक कर्म के फलों से मन में हटाव रखना और सदा सज्जनों के धर्म में लगा रहना, अर्थात झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन 5 पापों से बचते रहना छठी भक्ति है। इंद्रियों को रोकना दम कहलाता है। योगाभ्यास में यह अति आवश्यक साधना है। दृष्टि अभी सुबह में बाबा बतलाए हैं कि जो ब्रह्मचर्य रहेगा उसको ध्यान करने में मन लगेगा। यही दम का साधन है। और भी है, दृष्टि योग के द्वारा यह सरलता से होने योग्य है। जैसे किसी वस्तु को अपना पूरा बल लगाकर दोनों हाथों से पकड़ा जाए तो शरीर का सारा बल उसी पकड़ की ओर फिर जाता है, वही एकत्र हो जाता है, वही एकत्र हो जाता है। इसी तरह गुरु युक्ति के द्वारा अपने अंदर में गुरु इंगित स्थान पर नेत्रों की युगल दृष्टि धाराओं को दृढ़ रखने से इंद्रियों की सभी चेतन धारें वहां खींचकर आ जाती हैं। इंद्रियों की बाह्य विषयों की ओर की गति रुक जाती है और इसकी परिपक्वता में दम का साधन बन जाता है। यही दृष्टि योग है। इस साधन के बिना योगाभ्यास का आरंभ होकर उसमें आगे बढ़ना नहीं हो सकता है। ऊपर कथित छठी भक्ति ही दृष्टि योग है। देखे, इस दृष्टि योग से अभ्यासी
ब्रह्म ज्योति के केंद्र, ब्रह्म ज्योति के अंतिम पद सहस्त्रदल कमल के परे त्रिपुटी तक पहुंचता है, जहां मन और इंद्रियां लय हो जाते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, जन दरिया इनके परे रनंकार की और। सातवीं भक्ति समता प्राप्त करनी, संसार को मेरा रूप जानकर देखना। सिया राम मैं सब जग जानी, भक्त ऐसा देखता है संसार को, किससे दुश्मनी करे किससे घृणा करे। संत को मुझसे भी अधिक करके मानना। देखिए भगवान स्वयं कहते हैं कि संत को हमसे बढ़कर मानो, हमको छोटा मानो। सम के साधन बिना समता की प्राप्ति नहीं होती, यह मनोनिरोध है, यही नादानुसंधान है। सम मनोनिरोध को कहते हैं। दम के साधन में भी सम का साधन होता ही रहता है, परंतु इंद्रियों का संग छोड़कर केवल मन का ही साधन हो, यही असली सम का साधन है। दृष्टियोग के बाद इसका साधन होने योग्य है। इस साधन में पूर्णता प्राप्त किए बिना योगाभ्यास पूर्ण नहीं होता है। नादानुसंधान व सुरत सब योग इसका निज साधन है।